तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोला 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, हमारे पास एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ये बोलना क्या चाहता है। जैसे हमारे पास एक दीवार ऐसे करके हो गया, ठीक है, ये इतना बड़ा दीवार हो गया और हमारे पास एक सीढ़ी है ऐसे करके खड़ी है और ये दीवार पर एक खिड़की, जहाँ ये पॉइंट है ना, यहाँ पर एक खिड़की है, ये खिड़की यहीं तक जा कर के इसको ले जाया जाता है, यानी कि दीवार पर इसको खड़ा किया जाता है सीढ़ी को, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ बोला कि जो 10 मीटर लंबी सीढ़ी, हमारे पास जो सीढ़ी की लंबाई है ये 10 मीटर की है, और बोला कि दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दोस्तों अगर हम भूमि से देखें, ये वाला भूमि जो है ना हमारे पास, भूमि से खिड़की की जो ऊंचाई है वो कितना है, 8 मीटर का है, ठीक है। ये खिड़की तक ये सीढ़ी पहुंच पाती है। अब आगे देखते हैं क्या बोला। दीवारों के आधार से, दीवार के आधार से, दीवारों नहीं है, दीवार हमारे पास कौन सा है, ये दीवार है ना, तो दीवार के आधार हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर सिरा हम देखें, निचला सिरा, तो हमारे पास सीढ़ी का ये होगा, तो इसका दूरी फाइंड करना है, ठीक है। दीवार के आधार से जो सीढ़ी के निचला जो सिरा है ना, इसके बीच की दूरी क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ये हमको लंबाई निकालना है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लोग ए बी के वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं। देखिएगा जो हमारे पास फिगर ये बना था ए बी सी का, यहाँ पे मैंने ए बी सी ऐसे करके बना लिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊंचा कर दूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पूरा दीवार है, ठीक है ना। और देखिए हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बी सी का मान दिया हुआ है और ए सी का मान दिया हुआ है, ये ए सी हमारे पास है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए सी है। तो चलिएगा दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ दिया होगा मैं उसको लिख दूंगा एक नज़र में। तो यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई जो हमारे पास है 10 मीटर की है। अब देखते हैं 10 मीटर हमारे पास लंबाई है सीढ़ी की, ये बी सी हमारे पास है। भूमि से खिड़की की ऊंचाई जो है 8 मीटर की है। अगर भूमि से खिड़की की जो ऊंचाई देखिएगा तो 8 मीटर का है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए सी, ठीक है ना। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार जो है इसके आधार से सीढ़ी के निचले सिरे जो है इसकी दूरी हमको फाइंड करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं या ए बी का जो वैल्यू है ना ये फाइंड करना है दोस्तों। तो चलिए हम अगर देखें इस त्रिभुज में तो हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा। आखिर समकोण त्रिभुज हुआ कैसे? दीवार जो होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है। कभी भी अगर कोई दीवार आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल टेढ़ा नहीं खड़ा होता है, हो सकता है टेढ़ा खड़ा होगा, वो अपसप्शन केस हो जाएगा, अपवाद में आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो दीवार खड़ा होता है वो ज़्यादातर वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तो इसलिए ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बात करेंगे और इसमें पाइथागोरस नियम लगाएंगे। तो आपको तो पता होगा पाइथागोरस नियम क्या होता है। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा बी सी। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों जो भी हमारे पास इनके वैल्यू हैं, जिनके वैल्यू दिए हुए हैं उनके हम लोग वैल्यू को रख देंगे। जैसे बी सी का वैल्यू हमारे पास है 10, तो मैं 10 यहाँ पर रख लूँगा। 10 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ तो बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए सी है ना, तो ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 8 8 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 100 में से अगर हम 64 यहाँ पर प्लस में है, इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा और बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 100 में से 64 घटाएंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ए बी यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट 36 आ जाएगा। और हमारे पास ए बी का जो मान आएगा ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 का जो वर्गमूल निकलता है वो 6 आता है, ठीक है। हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ए बी था ये क्या था, तो दीवार के आधार से
सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी था और वो हमारे पास आ गया कितना, 6 मीटर का। तो दोस्तों हमारे पास ये वाला आंसर हुआ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के, हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसका जो ऊंचाई है वो 18 मीटर का है। तो सबसे पहले एक हम क्यों ना एक ऊर्ध्वाधर खंभा बना ले, ऐसे करके हमारे पास ये जो है ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो जाएगा 18 मीटर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलो ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरों से हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर खंभा है इसका ऊपरी सिरा ये वाला होगा। ठीक है, बोला कि ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास तार होता है ना, तार का 2 सिरा होता है, तो एक सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अब दूसरा सिरा कहाँ पर जुड़ा हुआ है ये पता नहीं है। ठीक है ना, अब क्या बोला, मतलब तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। तो साफ साफ बता दिया, एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। खूंटा हमारे पास कहाँ पर होगा, तो दोस्तों खूंटा हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी से ये जुड़ा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर अब ज्वाइन कर लूँगा। ये हमारे पास एक खंभा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक सिरा, और दूसरा सिरा जो है तार का वो हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है, तो खूंटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ बात आ रहा। अब चलते हैं आगे। अब बोला खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। ये खंभा है जो ना, इसका आधार है, इस खूंटे को कितना दूरी पर गाड़ा जाए। ठीक है, यानी कि मैंने तो यहाँ पर गाड़ा हुआ है, तो इसको कितना दूरी पर गाड़ा जाए। बोला कि तार तनर है जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तार ये बिल्कुल तना रहना चाहिए और इसका जो लंबाई है ये 24 मीटर का है। तो आखिर यहाँ पर खंभा का जो आधार है इससे कितना दूरी पर गाड़ा है आप, ये बोला जा रहा है। तो हमको इसको फाइंड करना है दोस्तों। तो चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी हो गया हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। चलिए इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करके लाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने कॉपी पर। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ए बी सी हमारे पास ये त्रिभुज है। ऐसे त्रिभुज मैंने अपनी कॉपी बना लिया ए बी सी नाम का। जो वैल्यू जहाँ पर दिया हुआ था, जैसे ये 24 दिया था बी सी, हमारे पास बी सी 24 हो गया और हमारे पास ए सी जो है ये 18 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ बात आ रहा। अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे पास एक नज़र में अगर देखेंगे तो खंबे की जो ऊंचाई है 18 मीटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं खंबे जो है हमारे पास ऊंचाई जो है इसका 18 मीटर का, यानी कि ये ए सी हमारे पास है, तो मैंने ए सी लिख दिया। तार की लंबाई हमारे पास 24 मीटर है, ये हमारे पास तार है बी सी, तो बी सी का जो वैल्यू है 24 मीटर का हो गया। खंबे के आधार से खूंटे की लंबाई जो होगा वो फाइंड करना है मुझे, यानी कि खंबे का आधार है हमारे पास ये वाला होगा और खूंटे की जो लंबाई है इसका हमको फाइंड करना है, यानी कि हमको अगर साफ साफ बोले तो ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो खंबा यहाँ पर गड़ा हुआ है ये बिल्कुल ज़मीन से क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल खड़ा होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले ए बी सी में आकर के पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर सिंपल भाषा में बात बोले तो हमारे पास कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी सी का वैल्यू हमारे पास 24 दिया हुआ है, बराबर ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ऐसे करके छोड़ देंगे, प्लस ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये मेरे पास 18 दिया हुआ है, तो मैं इसको 18 का स्क्वायर कर लूँगा। आपको पता होगा कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 576 जो होगा इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 324 है, इसको लेफ्ट मूव करा लेंगे तो हमारे पास माइनस 324 हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया। 576 में से 324 घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 252 हो जाएगा, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों 252 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से कटाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जोड़ा बैठ रहा, यहाँ भी हमारे पास जोड़ा बैठ रहा, जबकि ये हमारे पास 7 जो है ना ये सिंगल बच रहा। तो इस जोड़े में से 2 को निकाल देंगे, इस जोड़े में से 3 को निकाल देंगे, तीनों निकाल 6 हमारे पास हो गया और यहाँ पर √7 हो जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर हटाते तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये तो बात आपको पता होगा। अब हमारे पास इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√7 आ जाएगा, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर। तो हम लोग साफ सुथरा बोल देंगे, अतः खंबे के आधार से खूंटे की लंबाई जो है वो 6√7 मीटर है। तो चलिए हमारा ये वाला आंसर हो गया और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।